नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस वेस्ट टू एनर्जी वीडियो में आज मैं आपको 250 क्यूबिक मीटर बायोगैस टैंक के बारे में बताऊंगा, जो कि हम मथुरा में उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। ये गौशाला में बनाया हुआ है, जिसमें रॉ मटेरियल काउडंग रहेगा। प्रतिदिन हम लगभग 2.5 टन गोबर को इसमें पानी के साथ मिला के डालेंगे। इसका डायमीटर 30 फीट का है और इसकी गहराई 18 फीट है। जो गैस होल्डर है उसकी हाइट 8 फीट रहेगी। ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो मार्किंग है, जिस ज़मीन को आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे वो मार्किंग करनी पड़ेगी। एक सेंटर लोकेशन को आइडेंटिफाई करके चारों तरफ आप अपनी मार्किंग कर लीजिए, जिसके हिसाब से कि जो जेसीबी या एक्सकेवेटर है वो यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम करेगी उस मार्किंग एरिया के अंदर। एक बात आपको जो सुनिश्चित करना है वो ये कि जो टैंक की गहराई मैंने 18 फीट आपको बताई है, वो ज़मीन से ऊपर लगभग 2 फीट रखनी पड़ेगी। यानी कि आप ज़मीन के अंदर, अगर आप ज़मीन के ऊपर 2 फीट रख रहे हैं तो ज़मीन के अंदर आप 16 फीट ही गड्ढा करवाएंगे। ये आप देख रहे हैं जेसीबी इस गड्ढे को कर रही है। क्योंकि हो सकता है आपको हर जगह पोकलैंड ना मिले जिसकी बूम बड़ी होती है, तो जेसीबी को रैंप बना करके गड्ढे में आना पड़ेगा। क्योंकि जेसीबी बाहर से सिर्फ 10 से 12 फुट गड्ढा कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा गड्ढा करना है तो जेसीबी को रैंप बना करके गड्ढे में आना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये रैंप बनाया है, अब जेसीबी इसके अंदर उतर करके अंदर से मिट्टी को निकालेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको बहुत बारीकी से लोकेशन का ध्यान देना चाहिए, ताकि जो रॉ मटेरियल है अगर वो नाली से आएगा तो वो नाली से आकर के किसी ऐसी जगह पे आए जहाँ पे कि आप आउटपुट के टैंक को भी आराम से बना लें, जो कि खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाए। ये देखिए, फाउंडेशन का ग्राउंड वर्क किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आप मोरंग या ईंट के टुकड़ों को तोड़ करके 0-0 लेवल बनाएंगे। उसके बाद आप कच्चे मसाले से उसको लेवल करके सरिया बिछाएंगे और बीम को आप उसमें चारों तरफ एक दूसरे से जोड़ेंगे। ये देखिए, सरिये की पूरी जाल बना दी गई है। उसके साथ जहाँ जहाँ भी पिलर आएंगे वो पिलर की लोकेशंस पे आप साथ में ही पिलर्स खड़े करेंगे, ताकि पूरे टैंक की मजबूती फाउंडेशन से ही बनी रहे। यहाँ भी हम जो टैंक बना रहे हैं, ये आपको अभी ब्रिक वॉल दिख रही है, लेकिन ये ब्रिक वॉल बनेगी, 2 ब्रिक वॉल बनाई जाएगी, उसके बीच में आरसीसी जाल डाल करके पूरी की जाएगी, ताकि टैंक की मजबूती बहुत बेहतरीन तरीके से बनी रहे। आप ये देखिए, पहले बाहर की दीवार 4 इंच की खड़ी की जा रही है। ये तकरीबन 5 फीट की हाइट पे ला करके रोक दी गई। उसके बाद आप देखिए, सरिये से जाल बांधने का काम किया जा रहा है। जाल बांधने के बाद फिर आप अंदर की दीवार को पूरा करेंगे। अंदर भी आप 4 इंच की दीवार से, ये आप देख रहे हैं, पूरी दीवार बनाई है। उसके बीच में आरसीसी भर दी गई है। इसी के साथ आप 4 फीट हाइट लेवल के बाद आप इनपुट और आउटपुट पाइप को भी फिक्स करेंगे। वो लोकेशन आपको पहले तैयार कर लेनी है कि किस तरफ इनपुट की टैंक आप बना रहे हैं और आउटपुट की टैंक किस तरफ बनेगी। दोनों विपरीत डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप ये देख रहे हैं, लगभग आरसीसी की जो टैंक है वो 4 फीट तक पूरी कर दी गई है। ये देखिए, आपको पूरी सावधानी बरतनी है काम करवाते समय। जेसीबी कम जगह में अंदर घुस रही थी, जो कि फिसल गई और मिट्टी पूरी धंस करके उसने दीवार को तोड़ दिया है, जिससे कि काम आपका डिले हुआ। इससे दुर्घटना भी
हो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। तो आपको सावधानी पूरी बरतनी है। जो जेसीबी या पोकलैंड के ड्राइवर हैं वो जरा भी असावधानी न बरतें, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये देखिए, जो दीवार टूटी थी उसको दोबारा बनाया गया है। बीच में जो पार्टीशन वॉल हम आपको बताते हैं वो ज़रूर पड़नी चाहिए। उसका एक अपना लाभ है, जिससे कि जो इनपुट मटेरियल है और जो आउटपुट मटेरियल है दोनों विभाजित रहें। जो हम आज माल इनपुट फीड मटेरियल अंदर डाल रहे हैं वो आउटपुट पुराने माल के साथ मिक्स ना हो और आउटपुट चैम्बर में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके ही जाए। यहाँ अब हम 10 फीट हाइट तक टैंक को हमने पूरा कर दिया है, जहाँ पे कि पार्टीशन वॉल कंप्लीट हो गई है। सेंटर पाइप के लिए आप देखिए बीच में जो पिलर है उसकी जगह छोड़ दी गई है। अब ये वाटर जैकेट के लिए जो लिंटर डाला जाएगा 10 फीट हाइट पे, ये उसकी जाल बिछा दी गई है। और इस वाटर जैकेटिंग के साथ में यहाँ पे 2 दीवार आउटर वॉल और इनर वॉल की इसी लिंटर के ऊपर बनाई जाएगी। आप देख रहे हैं ये जो लिंटर डाला जा रहा है इसकी पूरी बीम और जाल बिछा दी गई है। वो प्रक्रिया पूरे होने के बाद अब आप इनर वॉल को पहले लेके आएंगे। जो वाटर जैकेटिंग के लिए 2 दीवार बनाई जाती है, ये देखिए इनर वॉल को हम 8 फीट हाइट तक लेके आ चुके हैं। जिसके बाद अब आप चारों तरफ जाल तैयार करेंगे। साथ के साथ आप टैंक का काम भी अब शुरू कर सकते हैं ताकि दोनों चीज़ें एक साथ चालू हो जाएं। अब इनर वॉल कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टैंक के लिए कम जगह है तो आप टैंक डाइजेस्टर के ऊपर ही बनाएंगे। यह एक मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपके पास में ये लिमिटेशन है कि आपके पास जगह नहीं है या वहाँ पे क्रेन उपलब्ध नहीं है, तो आपको जो मेटल ड्रम है वो टैंक के ऊपर ही बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो जाता है, इसको आपको काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है। इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। ये देख रहे हैं, अब आपने स्ट्रक्चर का काम पूरा करके ये ऊपर सीट बिछा दी है। आप साथ के साथ वेल्डिंग काम को पूरा करने के बाद फीडिंग प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब तक आपकी टैंक के ऊपर वेल्डिंग चल रही है तब तक आप टैंक को खाली रखें, उसकी फीडिंग ना करें, क्योंकि वो एक बड़े हादसा का रूप ले सकती है। ये सारा टैंक का पूरा काम कर लिया गया है। आप देखिए, उसको पेंट भी पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो वाटर जैकेट की दूसरी दीवार है उसको हम खड़ा करते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता, काम नहीं किया जा सकता। आप देखिए, अब इस दीवार को पूरा कर दिया गया है और अब दोनों दीवारों के बीच में ड्रम है जिसके अंदर पानी भर के हम वाटर जैकेटिंग बनाएंगे, एक सील बनाएंगे ताकि गैस का रिसाव ना हो सके और ड्रम गैस को स्टोर कर सके और ऊपर आता रहे। जो बाहर की दीवार है आप देख रहे हैं, उसे भी आरसीसी किया जा रहा है, वहाँ भी डबल वॉल की जा रही है और बीच में सरिये की आप देख रहे हैं जाल है जिसमें आरसीसी भरी गई है। आप देख रहे हैं 4 फीट के हिस्से तक अभी बाहर की दीवार को डबल वॉल के तरीके से पूरा कर दिया गया है। दूसरे फेज़ में इसको पूरे 8 फीट तक ले जा करके आरसीसी कर दिया जाएगा ताकि इस टैंक की जो स्ट्रेंथ है कंप्लीट हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत ही बारीक प्रक्रिया है जिससे कि टैंक को बहुत ही मजबूती मिलती है और गैस का कोई रिसाव या जो वाटर जैकेटिंग में जो पानी भरा हुआ है उस चैनल में वो पानी का रिसाव ना हो। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, अब वो 4 फीट की दीवार और ऊपर की जो बची हुई थी उसे पूरा किया जा रहा है। नीचे की 4 फीट तक आरसीसी कर दी गई थी, अब ये पूरी 8 फीट की दीवार को आरसीसी से कंप्लीट कर दिया गया है।
ये आप ईगल आई व्यू देख रहे हैं टैंक का। ये इनपुट टैंक की बेस आपकी अब तैयार की जा रही है, जो कि ठीक पाइप के बगल में की जा रही है। इनपुट पाइप की सिलेक्शन आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कि आप फीड मटेरियल ला करके गिराएंगे। ये देखिए यहाँ पे नाली की जगह छोड़ी गई है। जो ड्रेन से गोबर आएगा वो सीधा इस नाली में जुड़ेगा और इस पिट के अंदर आकर के गिरेगा। यहाँ 2 पिट बनाई जाएगी। पहली पिट जो आपने देखी बन रही है वो है। दूसरी पिट थोड़ी सी हाइट में बनेगी, जो कि पाइप की हाइट के हिसाब से उसको बनाया जाएगा। ये आउटपुट चैम्बर बन रहा है, जिसमें कि जो तरल पदार्थ खाद के रूप में आएगा वो गिरेगा। इसको 2 हिस्से में बनाया जा रहा है, ताकि अगर खाद को सुखाना हो तो आप बारी बारी से एक एक हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पहला हिस्सा भरेगा तो आप दूसरे हिस्से को उस समय खाली छोड़ सकते हैं। पहला हिस्सा भरने के बाद आप उसे बंद कर दीजिए, ताकि उसमें से जो पानी है वो भाप बन करके निकल जाए। ये देखिए 2 चैम्बर बना दिए गए हैं। पहले चैम्बर में आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो तरल पदार्थ है, जो हमारा खाद है, जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर हम कहते हैं, वो आकर के गिरना चालू हो चुका है। ये टैंक कंप्लीट हो चुका है। इसकी अब जो भी चारों तरफ सॉइलिंग है वो हम फिलिंग पूरी करेंगे, ताकि ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है वो ना दिखे। ये इनपुट का जो ऊपर दूसरा टैंक है बना दिया गया है, जिसे स्क्रू पंप द्वारा जोड़ दिया गया है। नीचे के टैंक से स्क्रू पंप जो भी आपका गोबर है और पानी है उसको मिक्स करके ऊपर पंप भी करेगा और उसकी ब्लेंडिंग भी करेगा। एक ही पंप द्वारा 2 कार्य पूरे किए जाएंगे, ताकि आपको दोनों प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग अलग पंप मोटर का इस्तेमाल ना करना पड़े। ये देखिए स्क्रू पंप द्वारा ही ऊपर फीडिंग की जा रही है। मिक्सिंग देखिए, दोनों गोबर और पानी कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। एक ही पंप 2 कार्य कर रहा है यहाँ पे। इस स्क्रू पंप की खासियत क्या है, ये पानी को भी ऊपर लिफ्ट कर सकता है। यहाँ हमने 6 फीट की गहराई से इसको पंप करना आरंभ किया है। ये 6 फीट गहरा जो टैंक है वहाँ से गोबर और पानी को मिक्स कर रहा है, और जिसको ये लिफ्ट करके ऊपर फीडिंग टैंक में, मेन टैंक में पहुँचा रहा है। ये देखिए जो मोटर है, एक ही मोटर इसमें लगी है, जो कि पूरे गोबर और पानी को मिक्स भी कर रही है और उसको फीडिंग टैंक तक अंदर पहुंचा रही है। इसका दूसरा लाभ ये है कि अगर कोई नाली के अंदर कंकड़, पत्थर, मिट्टी आती है तो नीचे के टैंक में ही सेटल होगी, वो हमारे मेन टैंक के अंदर नहीं जा पाएगी। ये देखिए पानी को भी उठाने की ये पंप क्षमता रखता है। इससे आप यहाँ तक कि पानी भी लिफ्ट कर सकते हैं। ये स्लरी पंप से अलग पंप होता है। इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें कोई भी भूसा या कोई पत्थर, कंकड़ आकर के इस प्रक्रिया को, इस मोटर को जाम नहीं करता। ये देखिए अब गैस बन चुकी है हमारे टैंक में और टैंक ऊपर आ चुका है गैस में। अभी भी जो वाटर जैकेटिंग में जो पानी भरा गया है वो आधा ही भरा है, अब उसे पूरा भरा जाएगा। पहले लेवल की गैस इसमें भर के टेस्ट कर ली गई है और ये जो बबल्स आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि टैंक ओवरफ्लो हो रहा है। अब आप इसमें जो देख रहे हैं पानी भर करके वाटर जैकेटिंग को अपने हाइट तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि गैस पूरी क्षमता तक भरी जाए। ये आप फ्लेम की क्वालिटी को देख सकते हैं, ब्लू फ्लेम है जो कि बेहतरीन क्वालिटी कही जाती है। ये गोबर गैस प्लांट द्वारा बिना किसी स्क्रबर के डायरेक्ट फ्लेम की क्वालिटी आपको दिखाई जा रही है। आप देखिए इसे आप बर्नर में लगा करके किसी भी
थर्मल एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब बर्नर में इस गैस को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पे आप खाना पका सकते हैं, दूध बना सकते हैं, आप दूध गर्म कर सकते हैं, आप घी इसमें बना सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक 30 kV का जनरेटर लगाया गया है, जो कि इस पूरी गौशाला की बिजली की अपनी जो भी उनकी नीड है उसको पूरा करेगा। ये आप देख रहे हैं 50 हर्ट्ज पे अपनी पावर दे रहा है। लगभग 17 घंटे जनरेटर चल चुका है। ये बायोगैस जनरेटर भी हमारी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये पूर्णतः बायोगैस पे ही चलता है। इस जनरेटर को चलाने के लिए और इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊं तो इसको कोई भी लेमैन बहुत आराम से चला सकता है और उसकी रख रखाव को भी अपने आप ही कर सकता है। उसको अगर स्पेयर पार्ट्स कंपनी द्वारा पहले से मुहैया करा जाए तो वो उसकी रख रखाव और मेंटेनेंस भी स्वयं ही कर सकता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे वेस्ट टू एनर्जी के और वीडियो दिखाता रहूँगा। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखें, इसको समझें और इसको भी अपने जीवन में अगर उपयोग कर सकते हैं तो हमेशा किसी भी वेस्ट को हम वेस्ट ना समझें और उसको रिन्यूएबल एनर्जी में ज़रूर कन्वर्ट करने का प्रयास करें। आपको और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। मैं अरविंदर सिंह